नमो नारायण स्वामी जी। हरिओम हरिओम जी जी। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यो कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 परांजिखानि व्यतृणोतु स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन्। कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मनं वीक्षत आव्रीतचक्षु अमृतत्वमिच्छन्। कठोपनिषद ब्रह्म विद्या, उपनिषद विद्या, आत्म विद्या, ये जो कठोर उपनिषद है, द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली का पहला मंत्र है। यहाँ पर विचार ये है कि यमराज जी ने नचिकेता जी को कहा, ये जो आत्म तत्व है ये अत्यंत गूढ़ है और बहुत सूक्ष्म है, और ये जो ब्रह्म विज्ञान है, आत्म विज्ञान है, जिसको जान करके जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मवेत्ता शोक से पार हो जाता है। उसके जीवन में संसार का जो दुख है, संसार का जो कष्ट है, अज्ञानता है, ये सब चले जाते हैं, नाश हो जाते हैं। ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यता त्वगया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। संपूर्ण व्यापक जो ब्रह्म है, सर्वेषु भूतेषु, सभी प्राणियों में व्यापक आप है, लेकिन गूढ़ो आत्मा, आत्मा बहुत गोपनीय है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महतत्व, ये सब जो है अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण
सर्वेषु भूतेषु प्रकाशते। संपूर्ण भूत प्राणी में वो विराजमान है, व्यापक है, परंतु उसको वही जान सकता है, देख सकता है। दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। सूक्ष्मदर्शी विद्वानों ने अपने साधना के द्वारा जहां सूक्ष्म हो गए हैं, अत्यंत सूक्ष्म, यानी संसार के प्रपंच का जहां भान नहीं हो पाया, तो ऐसे जो ज्ञानी जन है, दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, सूक्ष्म बुद्धि का मतलब अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा उस परमात्मा का दर्शन अपने हृदय में करते हैं, अपने हृदय में लोग करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये आपने बताया, इसका मतलब हो गया कि सब लोग उस ब्रह्म का दर्शन करने में अक्षम है, क्योंकि आप ब्रह्म का निरूपण किया था, अणोरणियान महतो मह्याम आत्मा से जंतो निहितो गुहायाम, वो सर्वव्यापक है। इसलिए उस ब्रह्म तत्व को जानना बिना एकाग्र बुद्धि से संभव नहीं है। तब कहा कि बुद्धि तो हम एकाग्र करना चाहते हैं, एकाग्रता होनी चाहिए, सत्संग और स्वाध्याय में भी एकाग्रता होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसे कौन सी प्रतिबंध है जो हमारे ज्ञान मार्ग को, उस ज्ञान मार्ग में बाधक है। प्रतिबंधक माने बाधक। कौन ऐसे विषय है जो प्रतिबंधक है, जिसके द्वारा आत्म दर्शन करने के लिए साधक जाता है और प्रतिबंध जो है ना उसको करने नहीं देते। आत्म दर्शन में प्रतिबंध हो जाता है, रोड़ा हो जाता है, भगवत दर्शन करने के लिए विलंब होता है। तो बोले वो प्रतिबंध को जान लेने के बाद प्रतिबंध का अभाव हो जाए तो उस आत्मा का दर्शन स्वतः अपने अंतःकरण में हो सकता है। इस प्रश्न का जब जिज्ञासा मन में आया तो भगवान धर्मराज ने कहा कि देखो, परांची खानी वेत्रनित स्वयंभू तस्माद परांग पश्यति न अंतरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मनम इच्छत आब्रीत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। परांची खानी वेत्रनित स्वयंभू, स्वयंभू परांजी खानी व्यक्तिनत। स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है परमात्मा। स्वयं भवति इति स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट हुआ हो, स्वयं आविर्भाव हुआ हो, उसको कोई जन्म देने वाला कोई है ही नहीं, स्वयं है। इसलिए उसको कहते हैं स्वयं भू। भू शब्द का जो अर्थ है वो एक भू धातु है, उससे भवती शब्द बनता है। भवती, भवतः, भवंती, वो धातु का अर्थ है सत्ता। भू सत्तायाम धातु है, भू सत्तायाम। जितने सत्ता है, जितने ऐश्वर्य हैं, जितने कला हैं, जितने विद्या हैं, जितने शक्ति हैं,
जिनके उस परमात्मा से ओतप्रोत हैं, इसलिए उसको कहते हैं भू, माने सत्ता। भू सत्तायाम, भू सत्तायाम ये धातु से भू शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है और उसका अर्थ होता है भवती। सभवती वह होता है, राम भवती, राम होते हैं, कृष्ण होते हैं। तो ये भू सत्ता अर्थ में संपूर्ण इंद्रिय मन प्राण बुद्धि का सत्ता जिनके पास है, ऐसे जो सच्चिदानंद परमात्मा है, उसी का नाम हो गया स्वयंभू। स्वयं भवती, स्वयं भवती इति स्वयंभू। स्वयंभू परमात्मा ने जब संसार को बनाया तो कहते हैं परांची खानी व्यतृणित हो। ये इंद्रियों को परांची खानी, ख कहते हैं छिद्र को, ख का अर्थ है छिद्र। एक एक छेद कर दिया, छिद्र कर दिया, और ये इंद्रियां उसमें रमण करती हैं। इंद्रियां उसमें रमण करती हैं। पराग अंचति इति परांची, ये परा उपसर्ग है और अंजुगतो धातु है। उसका अर्थ होता है परांग अंचति। इंद्रियां जो है ना, खानी का अर्थ होता है समुदाय। इंद्रियों का जो समुदाय, ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, ये क्या है? परांची। हमेशा बहिर्मुखी जगत में जाते हैं, बहिर्मुखी जगत में जाते। संसार के जितने भी विषय हैं, वो विषय को लेकर के इंद्रियां अपना अपना व्यवहार करती हैं। जैसे आंख रूप को देखता है तो बाहर के रूप को देखता है, कान श्रवण करता है तो बाहर के शब्दों को श्रवण करता है। इसी प्रकार से नाक सुगंधी लेता है, दुर्गंधी लेता है तो बाहर के विषयों को लेता है। तो हर इंद्रियां बहिर्मुखी बन गए, और ये बहिर्मुखी जो इंद्रियां हैं बाहर की जगत को देखते हैं, संसार को देखते हैं। और संसार को जब देखते हैं तो कहते हैं परांची खानी व्यतृणित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति। इसलिए वो बाहर की ओर ही जाते हैं, न अंतरात्मन। वो बाह्य विषय को देख करके अंतरात्मा को नहीं देखते। कश्चित् धीरा प्रत्यक आत्मनम यच्छत। कोई बुद्धिमान पुरुष होता है, प्रत्येक आत्मा को देखता है, अखंड सच्चिदानंद परमात्मा को देखता है। आवृत चक्षु, जो इंद्रियां आवरण से ढके हुए हैं, आवृत चक्षु। धीर पुरुष क्या करता है? अमृतत्वम इच्छन। जो प्रत्येक आत्मा को देख लेता है, अखंड चेतना को जानता है, वही अमरत्व को प्राप्त करता है। तो इसलिए कश्चित शब्द का प्रयोग किया है। कश्चित धीरा, कोई ऐसे धीर पुरुष होता है, कोई ऐसे साधक होता है हजारों लाखों में, जो मुझे प्राप्त करने की इच्छा करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। अनंत मनुष्य हैं और साधना करते करते पूर्व जन्म का वो साधना का जो फल है, वो करते करते जो है धीरे धीरे करता है। का मतलब हुआ
कि श्रवण मनन निधिध्यासन करता है। श्रवण भी करता है, मनन भी करता है, निधिध्यासन भी करता है। फिर भी शास्त्र ने कहा कि श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते कभी इंद्रियों के ऊपर आप भरोसा मत करें, इंद्रियों के ऊपर विश्वास न करें, कभी भी बहिर्मुखी हो सकते हैं। क्योंकि परमात्मा ने, ब्रह्मा ने या स्वयंभू ने ऐसे उसको बनाया, परांजी खानी व्यतरणित, उसको बहिर्मुखी होने का जो है ना वृत्ति बना दिया। इसलिए वो बहिर्मुखी में ही जाते हैं। और बहिर्मुखी में जब जाते हैं, आंख रूप को देखता है, कान शब्द को श्रवण करता है, लेकिन शास्त्र का कहना है कश्चित धीरा, जो साधक होते हैं अंतर्मुखी वृत्ति बनाते हैं, परांची परांग अंचति, बाहर की वो अंचन करती है, गमन करती है। इसलिए उसको कहते हैं परांची, परांची पराग अंचति गच्छति इति खानी। ये जो इंद्रियों का समुदाय है, ये बाहर की ओर जाती है। श्रोतादीनी इंद्रियाणी खानी, इसलिए जितने ज्ञानेंद्रिय है इसको खानी बताया। इंद्रियों को खा कहते हैं छेद को, और खानी कहते हैं समुदाय को। ये इंद्रियों की समुदाय बाहर की ओर जाती है। जितने श्रोतादि इंद्रियां हैं, श्रोतादि इंद्रियां, इसको खानी शब्द से कहा गया। खानी का शब्द ये बहुवचन है, नपुंसक में। खम शब्द का प्रथमा के बहुवचन में बनता है खानी, खम खे खानी, ऐसे रूप चलता है। इसलिए ये जो खानी है, ये इंद्रियों को लेकर के, इंद्रियों के समुदाय को लेकर के, इसलिए तानी परांची शब्दादि विषय प्रकाशनायो प्रवर्तन्ते, शब्दादि में वो चले जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसमें जो है वो विचरण करते हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी हो गए और बहिर्मुखी जगत में जाते हैं, परंतु विषय प्रकाशनाय प्रवर्तन्ते। ये जो विषय को प्रकाशित कौन करता है, तो लिखा है यन मनसा न मनुते एनार्हुर मनोरमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ये मन जिसको संकल्प विकल्प नहीं करता, मन जिसे संकल्प विकल्प करता है, ये न चक्षुम से पश्यति, जो आंख है अपने शक्ति से नहीं देखता, जो ब्रह्म शक्ति से आंख देखता है, तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसी को आप ब्रह्म समझो। जिसकी आप उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा यन मनसा न मनुते एनार्हुर मनोरमतम तदेवं ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते येन चक्षुषि पश्यन्ति। इसलिए केन उपनिषद में 6 मंत्र के द्वारा ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यह चेद वेदितत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद् लोकाद् अमृता भवन्ति। तो केन उपनिषद का ये मंत्र है। यह मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि सत्संग नहीं किया, भजन नहीं किया, भगवान के चरणारविंद में मन नहीं लगाया, आत्म कल्याण नहीं किया, तो कहते हैं यह चेद वेदितत् सत्यमस्ति न चेदिहा वेदिन महति विनष्टि। तुमने जो है ना महान विनाश किया। इसलिए ये जो जीवन है, बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा। भगवान की कृपा हो जाए तो मनुष्य जीवन मिलता है। और उसमें भी बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं कि भारत वर्ष में जन्म हो तो कहना क्या है, वो तो अत्यंत ईश्वर की अनुग्रह है। क्योंकि हमारे देश में वेद क्या है, धर्म क्या है, सनातन धर्म संस्कृति क्या है, ये सब देखने पर ऐसे लगता है कि ये भारत जो देश है जहाँ आध्यात्मिक जगत गुरु के पद लेने वाला अपना भारत, यहाँ पर जन्म लेना अपने आप में भगवत कृपा है। इसलिए बार बार का बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य जीवन मिला। हटा दिया ना, ये मनुष्य जीवन कितना महत्व है। सूर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवता लोग भी जिनको प्राप्त करने के लिए वो आना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य लोग में जाकर के मर्त लोग में हम जावें और सत्संग कथा का श्रवण करें और भगवान के लीला गुण नाम, उनके जो रूप है, उनका जो महिमा है, उसको वर्णन करें। इसलिए कहा ये देवता लोग भी चाहते हैं। सुर दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ है। दुखे न लभ्यते असो इति दुर्लभ। 84 लाख सहस्त्र जोनी घूमते घूमते मनुष्य जीवन मिलता है, इसलिए बहुत दुर्लभ है। बोले हम नहीं बोल रहे हैं, सद ग्रंथ ही गावा। बड़े बड़े ग्रंथ, वेद वेदांत, गीता, भागवत, रामायण, अनेक पुराण आदि, ये सब गुणगान करते हैं, सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जही परलोक न संवारा। मुक्ति का धाम तो भाई इस शरीर में है, मनुष्य शरीर में है। मोक्ष की प्राप्ति का हेतु भी यहाँ पर है। पाई जही परलोक न संवारा, जो इस प्रकार के मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो ब्रह्म को नहीं जाना, आत्मा को नहीं जाना, उद्धरेतात्मानम नात्मानम अवसादयेत। इसलिए यहाँ भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कहते हैं परांग अंचति, ये इंद्रियां बहिर्मुख को ही देखता है, ये बहिर्मुखी हो गया। क्योंकि बहिर्मुखी इसलिए है कि संसार के जो प्रपंच है, संसार की जो माया है, अविद्या के चलते वो बहिर्मुखी हो जाता है, बाहर जगत की ओर देखता है। इसलिए ये कहते हैं विषय प्रकाशनायो प्रवर्तन्ते, ये शब्दादि जो विषय है, यस्मादेवं स्वाभिमुखानि तानि व्यत्रनेत हिंसितवान हननम कृतवान। ब्रह्मा जी ने उसको हिंसित कर दिया, हनन कर दिया। बहिर्मुखी इंद्रियां हमेशा बहिर्मुखी है। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा है कि भाई तू कहता है कागज की देखी, मैं कहता हूँ निज आंखन की देखी। बहिर्मुखी जगत में जाने पर ये होता है कि मन और इंद्रियां केवल संसार के विषय में ही रमण करते हैं, वो ब्रह्म तत्व में रमण नहीं करता। और भगवान का नाम श्रवण करें, सुने, सत्संग श्रवण करें, ये तो करोड़ों जन्मों की तपस्या हो, अनंत कृपा है ईश्वर का, जो आप सभी परमात्मा की कथा को सुनते हैं। ये इतना दुर्लभ बताया है
सत्संगति को महान दुर्लभ बताया। नारद भक्ति सूत्र में कहा, कस्तम तरती का तरती यो माया, माया से कौन तर सकता है? बोले कि जो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेता है वो संसार सागर से पार हो सकता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं कि परमात्मा ने उसको हिंसित कर दिया। उसी का नाम ब्रह्मा है, उसी का नाम स्वयंभू है। इसलिए स्वयंभू परमेश्वर स्वयं एव स्वतंत्रो भवति। ये जो परमेश्वर है स्वतंत्र है, इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। इसलिए सर्वदा चो, इसलिए जीव क्या है? परतंत्र है। परमात्मा स्वतंत्र है, इंद्रियों के अधीन और विषय भोग में होने से जीव को परतंत्र कहा। इसलिए ये कहते हैं कि ब्रह्म तत्व जो है, परमात्मा जो है, वो हमेशा स्वतंत्र है और जीव कर्मानुसार फल भोगता है, इसलिए परतंत्र है। शंकराचार्य भगवान ने यही को लिखा है, तस्मात् परांग पराग रूपान आत्मभूतान शब्दादीन। ये बहिर्मुखी जाता है का मतलब है आत्म विषय को इच्छा नहीं करता। आत्म संबंधी ज्ञान उस व्यक्ति में नहीं होता, इंद्रिय केवल बहिर्मुखी जाते हैं। तस्मात् परांग, इसलिए उसको जो है ना शब्दादि विषय, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, उसको जो है ईश्वर में लगावे, श्रवण मनन निधि ध्यासन में लगावे। एवं स्वभावे पी सती लोकस्यो। इसलिए जो है ना इस प्रकार का स्वभाव सृष्टि के आदि काल में परमात्मा ने बनाया। कश्चित धीरा, बुद्धिमान व्यक्ति कश्चित का करके ये सिद्ध करते हैं कि बहुत दिन से श्रवण कर रहा है, बहुत दिन से चिंतन कर रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, भक्ति भाव कर रहा है, गुरु उपसदन में जा रहा है। इसलिए ऐसे करते करते सत्कर्म करते करते जिनका अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र हो गया, जिनके अंतःकरण में विषय दोष नहीं है, ऐसे जो जैसे सकाम भाव की कामना करने वाला ध्रुव राज्य सिंहासन के लिए तपस्या किया, और जब भगवान का दर्शन हो गया तो सकाम भाव की निवृत्ति हो गई। जैसे उपमन्यु घर में दूध नहीं था और माताजी के कहने से उसने जब अपने माँ को दूध मांगा तो बोले घर में दूध तो है नहीं। आटा का दूध बना करके जब माँ ने दिया, दुखी होकर के उपमन्यु शिव की शरण में गए और आशुतोष अघोड़दानी महादेव जी की अर्चना किए। अर्चना से प्रसन्न होकर के भगवान ने जब दर्शन दिया तो उपमन्यु बालक जी और कुछ मांगने की स्थिति पर नहीं है, ऐसे हो जाता है। पहले व्यक्ति के मन में संकल्प होता है, अनेक प्रकार से कामनाएं होती है, और जब धीरे धीरे साधन करता है तो अपने आप ही ये शब्द बोल देता है कि धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। मेरे जीवन में और कोई इच्छा नहीं है, आपके चरणारविंद भी, आपका आश्रय लेकर के मेरा जीवन चले, आपका चरणारविंद ही चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कश्चित धीरा। कश्चित शब्द का अर्थ होता है अनेक जन्म जन्मांतर के साधन करते करते इस भारत में मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई, और मनुष्य जीवन के प्राप्ति के बाद आप सत्संग, स्वाध्याय और गीता, अनेक ग्रंथों का आपने अध्ययन किया,
गुरु मुख में आप गए, गुरु के चरणों में बैठ करके कलमश का नाश किया, तो इसलिए कहते हैं धीरा। जैसे शिवलिंग आता है, नर्मदेश्वर से शिवलिंग लाए, मंदिर में स्थापना की और उसको धोते धोते पंचामृत स्नान कराते कराते और उस नर्मदेश्वर महादेव जी को इतना आपने स्नान कराया, नित्य गंगा जल दिए, तो कहते हैं वो दिव्य शिवलिंग बन करके प्रकट हो जाता है। और उसी को शिव स्वरूप हम लोग जैसे मानते हैं, क्योंकि जब उनकी पूजा अर्चना की जाती है तो शिवलिंग हो जाता है, शिव स्वरूप में आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं ये जो आत्मा है, आत्मा त्वम गिरिजा मति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। इसलिए कहते हैं हे प्रभु आपका आराधना तो यही है, आत्मा तो मेरी आत्मा तुम हो, मेरी बुद्धि पार्वती है, सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषय उपभोग रचना। विष्णु का विष्णु लल्ला से बोले, लल्ला डाई वाले इनसे बड़े का लड़का है। कर्म करोमि तद अखिलम संभो तवाराधनम। इसका मतलब क्या हो गया कि बहिर्मुखी इंद्रियां हो गए, तो इसका अर्थ हुआ कि अनात्म जो विषय है उसको छोड़े और शब्दादि विषय जो पंच तन्मात्रा है वो जब विषय की ओर जावे तो उसको ज्ञान मार्ग में लाने की चेष्टा करे, ज्ञान मार्ग में लाए। इसलिए एवं स्वभावे भी सती लोकस्य हो, इसलिए लोक का ऐसे स्वभाव बन जाता है। बुद्धिमान पुरुष जो है धीरो धीमान विवेकी प्रत्येक आत्मनम, प्रत्येक आत्मा इति प्रत्येक आत्मा अखंड चेतना को ही अपने आत्मसात करता है, उसका मन जो है परमेश्वर में ही लगता है। इसलिए प्रत्येक का अर्थ होता है प्रति अंशति इति प्रत्येक, जो संपूर्ण जगत में व्याप्य है और सबको देखता है, उसको कहते हैं प्रत्यक। प्रति अंशति उसका नाम हो गया प्रत्यक। अंशु गति पूजनयो, एक धातु है व्याकरण में अंशु गति पूजनयो, उस धातु से प्रति उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा प्रत्यक। प्रति अंशति, देश काल वस्तु से रहित होकर भी आत्मा संपूर्ण जगत को देखता है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके, वो सर्वस्व जो है ना व्यापक है। इसलिए आत्मा का लक्षण बताया है कि आत्मा क्या है, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयानि हो यच्चा अस्य संततो भावो तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते, लिंग पुराण में आया है। शंकराचार्य भगवान ने भाष्य में लिखा है आत्मा का क्या व्युत्पत्ति है। यच्च आपनोति, जो संपूर्ण जगत में व्याप्त है उसको कहते हैं आपनोति। आपली व्याप्ते धातु है आपनोति। यद आदत्ते, जो सबको ग्रहण करता है, अदभक्षण धातु का रूप है यद आदत्ते। यच्च अति, जो संसार में सभी जगह जाकर के व्यापक रूप में निवास करता है। यच्च अति विषयानि हो, जो विषयों को भक्षण करता है। यच्च अस्य संततो भावो,
और सदा सर्वदा जो है सद्भाव में जो रहता है, यच्च अस्य संततो भावः तस्माद आत्मा इति कीर्तते। उसी का नाम आत्मा है। आत्मा का यहाँ लक्षण भगवत पाद ने बताया, यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति विषयान यह यच्च अस संततो भाव तस्माद आत्मेति कीर्तते। अन्य उपनिषदों में भी आत्मा का वर्णन आया है और भगवान शंकराचार्य ने भी मुंडक सुधा में ये आत्मा का विषय का वर्णन किया है, कई ग्रंथों में है। आत्मा का अर्थ होता है जो निरंतर चलता है, सर्वव्यापक है और सभी को भक्षण भी करता है। ब्रह्मम क्षत्रम च भवत ओदन, मृत्यु जिनकी सब्जी है ये बताया था। ऐसे जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है। उस आत्मा का दर्शन साधक कहाँ करता है? तो कहा कश्चित धीरः प्रत्येक आत्मनम इच्छत, वो अपने हृदय में अंतःकरण में देखता है। इसलिए उसको जो है ना आत्मा शब्द से कहा गया है। आवृतम चक्षु, आवृतम क्योंकि आवरण से ढका हुआ है। ये जो ब्रह्म तत्व है हृदय में रहने पर भी विषय के द्वारा जो आवरण होता है उस अज्ञान से ढका हुआ है। उसको कोई साधक शनै शनै धीरे धीरे श्रवण मनन निधि ध्यान करते करते और वो उस आत्मा का दर्शन करता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ये चौपाई लिखी है, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। जैसे कामुक के लिए नारी ही सब कुछ है और लोभी के लिए धन ही सब कुछ है। ये दो उदाहरण गोस्वामी जी को अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इतना भगवान के चरणों में इतना भाव होना चाहिए कि एक ऐसे भाव, ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरूं गोपाल जू हमरो चुड़ल अमर हो जाए। मीरा जी हमेशा कहती है कि भगवान रमण बिहारी को मैं बाके बिहारी को ही बंधन करूं, मेरे असली पति तो वही है जिनके पास जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है, रोग भी नहीं है, भोग भी नहीं है, संसार के विषय भी नहीं है। वो दिव्य सुंदर है, उनके जैसे सुंदर संसार में कोई नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों में इस बात को कहा कि ऐसे बर को क्या बरूं। ये जो मनुष्य, ये जो पंचभौतिक शरीर है ये तो जन्म मृत्यु वाला है। यदि वर्ण में करूं तो अजन्मा को ही वर्ण करूं। ये कथा कई जगह पर आया, ऐसे बर को क्या बरूं। भगवती पार्वती जी ने भी कहा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, भरणऊ शंभु न तुरहूं कुंवारी। माता जी ने भी ये शब्द का प्रयोग किया कि हमको यदि विवाह करनी है तो शंभु से। इसे सिद्ध होता है प्रत्येक आत्मनम एच्छत, अखिल लोक पालक सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर के। लेकिन कथा एक और है, पुरानी कथा। विभीषण की शरणागति में लोगों ने राम जी को प्रश्न पूछा कि भगवान विभीषण शरणागति हुआ तो आपने लंका का राज्य प्रदान किया, मान लीजिए रावण भी शरणागति में आए तो आप क्या करेंगे? सक्री देव प्रपन्नाय तवा स्मृति ज याचते
अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। आपकी शरणागति में वो आ जाए, रावण आ जाए, तो आप क्या करेंगे? भगवान ने तो अच्छी उत्तर दिया कि अयोध्या का राजा हम बना देंगे, लेकिन महापुरुषों ने कहा कि शरणागति में रावण आए तब। रावण वृत्ति जो है ना, शरणागति में आ नहीं सकता। जो हमारे रावण वृत्ति है, राग द्वेष और अहंकार से युक्त जो मन है, ये जो रावण वृत्ति है, ये शरणागति में आना बड़ा असंभव है। शरणागति में वही आ सकता है जो सरल हो, शांत हो, धीर हो। इसलिए उन्होंने कहा कि रावण वृत्ति तो शरणागत में नहीं आ सकता। तो चित्त में जब विषयाशक्ति वृत्ति बनेगा ना, तो बहिर्मुखी होगा, और चित्त में आध्यात्मिक वृत्ति जब बनेगा तो अंतर्मुखी होगा। अंतर्मुखी वृत्ति और बहिर्मुखी वृत्ति, इसी को श्रेय कहें या प्रिय कहें। अंतर्मुखी वृत्ति श्रेय हो गया, बहिर्मुखी वृत्ति प्रिय हो गया। इसलिए यहाँ पर भगवान शंकराचार्य ने कहा प्रत्येक आत्मनम पश्यति, वो भिन्न भिन्न भाव को देखता है। इसलिए अमृतत्वम अमरणम धर्मत्वम, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होता। अमृतत्व की प्राप्ति करने के लिए कश्चित् धीरः प्रत्येक आत्मनमेच्छतो, इसलिए गुरुकुल की परंपरा रही। कोई भी साधक जब जाता है तो अपने गुरु के पास जाता है, सेवा करता है, और धीरे धीरे सेवा से जब उसके मन में निष्काम भाव आने लगता है, तो सदगुरु स्वयं उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। उनको कहना नहीं पड़ता, क्योंकि कथा ऐसी भी आती है ना कि जावाल सत्यकाम जी जब गौतम जी के पास गए, एक बूढ़ी गौ दे करके कहा कि 1000 गौ हो जाए तब आना। और सेवा करते करते जब आए, अब गौ समुदाय को लेकर के आए, तो रास्ते में जो यज्ञ अग्नि था ना, उसने उपदेश दे दिया। धीरे धीरे उसको जो है ना ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। ऐसे शास्त्रों में कहा है, परमात्मा का साक्षात्कार ऐसे हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है। मधुसूदन सरस्वती बड़े विद्वान थे, शास्त्रार्थ में हराते थे सबको। लेकिन एक बार एक प्रीत ने उसको दर्शन दिया, और प्रीत ने भगवान कृष्ण के गोपाल मंत्र प्रदान किया, और उस गोपाल मंत्र के द्वारा, उस मंत्र का जप करते करते मधुसूदन जी को लगा कि मैं अद्वैत वेदांत को छोड़ करके कृष्ण में क्यों गया। मधुसूदन जी लिखते हैं कि भाई कृष्ण वो है चित्त चोरा, वो चित्त को चुराने वाला। जिस समय वो चोरी करता है, चुराता है, तो ये चित्त कहाँ जाता है? बोले उन्हीं के पास जाता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के विषय में शास्त्रों में ये वर्णित किया है, प्रतिबंध कारणम अविद्या। आत्मा के दर्शन में प्रतिबंधक क्या है? अविद्या है। और उस अविद्या का निवृत्ति आपके साधना, आपके भजन सत्संग के द्वारा अपने आप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर दूसरा मंत्र दिया, पराच कामान अनुयंति वाला ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पासम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेश्यन प्रार्थयन्ते पराच कामान अनुयन्ति बालाः ते मृत्युर्यन्ति विततस्य पासम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा
ध्रुवम अध्रुवेशु इह न प्रार्थयन्ते। कहते हैं पराच कामान अनुयंती बाला, बाला का अर्थ हो गया अज्ञानी, बाला का अर्थ हो गया मूर्ख। पराच कामान अनुयंती, केवल बहिर्मुखी वृत्ति से संसार के पीछे पीछे जाते हैं। अनुयंती अनुसरण करते, ते मृत्युर्यंती वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, बार बार जन्म और मृत्यु। ते मृत्युयंती विततस्य पासम, इसलिए मृत्यु के पास आते हैं और मेरे काल फास में वो बंधन में आ जाए। विततस्य पासम, वो नित्य निरंतर अनेक जोनि को भ्रमण करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अथ धीरा अमृतत्वम विदित्वा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अमृतत्वम विदित, अमृतत्व को प्राप्त करे। अमृतत्व का मतलब हो गया परमात्मा को प्राप्त करे। परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब हो गया कि आप सदचिद आनंद स्वरूप हैं। इस प्रकार से बोध हो। ध्रुवम अध्रुवेशु, क्योंकि जहाँ ध्रुव होगा वहाँ अध्रुव नहीं होगा, और जहाँ अध्रुव होगा वहाँ ध्रुव नहीं होगा। ध्रुव शब्द का अर्थ हो गया निश्चल, अध्रुव शब्द का हो गया अनिश्चल। निश्चल जो ब्रह्म तत्व है उसके सामने अध्रुव टिकेगा नहीं। अध्रुव कौन हो गया? प्रपंच। अध्रुव हो गया माया। ये हमेशा नहीं रहते। न प्रार्थयन्ते, इसलिए अनित्य पदार्थों में से साधक ये संसार की इच्छा नहीं करता। पराचो बहिर्गतान एवं कामान, क्योंकि परा शब्द का अर्थ होता है बहिर्मुखी, और ये इंद्रिया जब बहिर्मुखी है उसको आप अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा विषयान अनुयंती, उस जो विषय वृत्ति में हो जाता है उसको अंतर्मुखी वृत्ति बनाओ। यहाँ विषय वृत्ति में जाने का मतलब है कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। विषय वृत्ति में न जावे, इसलिए तो गुरुकुल की परंपरा रही। मुंडक उपनिषद में ऋषि शौनक एक महागृहस्थ हैं और 10,000 बालक पठन पाठन करते हैं। गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, ब्राह्म मुहूर्त में उठना, गायत्री मंत्र का पाठ करना इत्यादि जो साधकों के लिए नियम है, सात्विक विषय, उसके अनुसार क्या होता है, धीरे धीरे इंद्रियां और मन एकाग्र हो जाते हैं। विषया विनिवर्तन्ते, इसलिए कहा गया विषय का नाश हो जाता है और चित्त वृत्ति जो है स्वाध्याय, सत्संग, योगासन, प्राणायाम इत्यादि सत्कर्म में लगता है। इसी को यहाँ पर लिखते हैं पराच कामान अनुयंती बाला। जो अल्प बुद्धिमान लोग हैं वो केवल संसार के अविद्या में लगे रहने। अविद्या हो गया, काम हो गया, कर्म हो गया, वासना हो गया, इसी में ही वो निरंतर रमण करते हैं। अविद्या काम कर्म समुदायस्यो यान्ति गच्छसि, इसलिए जो अविद्या है, जो काम है, कर्म है, विषय है, भोग विलास है, इसमें ही वो अज्ञानी लोग उसी को ही रहते हैं। ऐसे अज्ञानी लोग उसी में ही रमण करते हैं। विततस्य विस्तीर्ण गम्य सर्वतो व्याप्तस्य, इसलिए जो है उसी में ही रमण करते हैं, विद्या को छोड़ देते हैं।
इसलिए कहते हैं कि अनवरत जन्म और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। यत एवं अथ तस्मात् धीरा विवेकिनः प्रत्येक आत्मस्थ उस अखंड चेतना में, ब्रह्म में जो बुद्धिमान पुरुष है अपना चित्त को लगाता है, अपना मन को लगाता है, संसार के विषय में वो उपराम हो जाता है। ध्रुवम विदित्वा, जो ध्रुव परमात्मा है, जो सत्य नित्य है, उसी को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं न कर्मणा वर्धते नो कन्यान। बृहदारण्य उपनिषद में कहा कि कर्म से वो बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है। आत्मा एक रस है, एक रस होने के कारण से वो न घटता है न बढ़ता है, वो एक रस में ही रहता है। इस प्रकार से अपना जो आत्मा है वो कुटस्थ है, नित्य है, शुद्ध है, उसको जान करके भव संसार से वो मोक्ष को प्राप्त करता है। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्रं परिशिष्यते एतद् वै तत्। येन रूप रसगंधम शब्दान, ये जो रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, स्पर्श है, ये जो पंच विषय और मैथुनान, और जो मैथुन है काम है, एतेनैव विजानाति, जिस ब्रह्म की कृपा से इंद्रियां भी चलती है, जिस ब्रह्म की शक्ति से मन में संकल्प होता है, और जिस परमात्मा के अनुग्रह से आप अपने हृदय में साधना करते हैं, भजन करते हैं, एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते, उस आत्मा को छोड़ करके दूसरा और कोई है नहीं। उसी के अनुग्रह से एतेनैव विजाना, इसलिए उस ब्रह्म को जानता है। नचिकेता जी ने कहा था कि आत्मा दुर्विज्ञ है, +180 में दिए उसको, और आत्मा के विषय में जो प्रश्न पूछा था आप माने नहीं ना, 1.5 की कह रहे थे। उसके उत्तर में धर्मराज जी कहते हैं एतद् वै तत् हो। नचिकेता यही आत्मा है, किसने मालूम है? एतद् वै तत्, मैं दिखाऊं तुम्हें, यही ब्रह्म है। उसके शक्ति से ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध विषय मन आदि जीव जिससे ओतप्रोत हैं, वही तो ब्रह्म है। एतद् वै तत्, इसी को ही ब्रह्म कहा गया है, वही ब्रह्म है जिसे तू पूछा था। येन विज्ञान स्वभावेन आत्मना रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान मैथुनान, ये जितने शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैथुन है, ये तो सब जड़ है, लेकिन वो ब्रह्म की शक्ति से ये सब ओतप्रोत है। इसलिए देहादि संघात जितने भी हैं, शब्दादि इत्यादि, ये विज्ञ, ये इस बात पर विज्ञ है कि आत्मा की शक्ति से सब ओतप्रोत है, यही जानना चाहिए। इसीलिए शब्द आदि रूपस्य विशेष विज्ञेय हो, जो शब्द आदि है उसके शक्ति से ये ओतप्रोत है। एकस्मिन् विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, एक को जान लेने के बाद सबको जान लिया जाता है। इस प्रकार से यमराज ने नचिकेता को समाधान दिया। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शान च मैथुनान एतेनैव विजानाति किम अत्र परिशिष्यते। ये संसार में कोई शेष नहीं रहता, चाहे तन्मात्रा हो, विषय हो, मन हो, अपने अपने अधिष्ठान में लीन हो जाते हैं। यहाँ अधिष्ठान जो है आत्मा है, ब्रह्म है। एतद् वै तत्, इसलिए जो तुमने पूछा था
वही ब्रह्म तत्व है और वही आत्मा का विषय है। क्योंकि अंतिम प्रश्न में नचिकेता ने यही पूछा था कि आत्मा के विषय में ये प्रेति के विचिकित्सा मनुष्य नायम अस्तिति अस्तिति चेके, आत्मा रहता है कि नहीं रहता है। तो कहा उसके माने प्रश्न के अनुसार ये उत्तर जो है ना भगवान जमाचार्य देते हैं, एतद वेतन, वही आत्मा है। सब तो अपने अपने अधिष्ठान में चले जाते हैं, केवल वही ब्रह्म ही शेष रहता है। उसको जान करके तम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुचते, उसको जान करके मृत्यु मुख से वो बच जाता है, माने जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम हरिओम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हरिओम। स्वामी जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। स्वामी जी हरिओम हरिओम। जी जी हरिओम। ओम नमो